तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? मुझे भी अपने पुराने काउंसलर जैसा समझती हो? उनकी नजरों में कलीग की रिस्पेक्ट से ज्यादा पैसा बड़ा है। ऐसा नहीं है बॉस, आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तुमने देखा ये कितना खतरनाक हो सकता था? वो एक आदमी है, अगर वो कुछ भी करता तो तुम उसे रोक पाती? तुम्हारा फोन तोड़ के वीडियो बर्बाद कर देता तो तुम क्या कर लेती? अगर वो उस घटना का वीडियो बनाता तो क्या तुम उसे रोक पाते? चेंगिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। खुद सारे फैसले मत लो। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, सच में। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर तुम्हें फिर भी डर है तो हम रूम चेंज कर सकते हैं। बॉस, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। आप एक इंस्ट्रूमेंट के साथ इतने अच्छे क्यों हैं? आखिर इसका क्या मतलब है? आपने मुझे जंकिंग में इसलिए जॉब दी क्योंकि मैं अच्छी कुक हूँ, है ना? और हिप्नोटिक भी हूँ। चैन शिंगमेंग के केस के बाद तुमने मुझे अवॉइड किया क्योंकि तुम्हें लगा मैं तुम्हें इंस्ट्रूमेंट समझता हूं। ये बात तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? अब आप मुझसे इतना सब कह रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी क्या पोजीशन है। मैं जानती हूँ आपके बारे में गलत सोचती थी। जाने दीजिए। उस रात मैंने तुमसे डेगमिंग को हराने का प्रॉमिस किया था। बहुत अचानक से ये बात क्यों? आप पीछे नहीं हट रहे हैं ना? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता जैसा तुम्हें लगता है तो मैं वो क्यों कहता, तुमसे प्रॉमिस क्यों करता? मानता हूं पहले मुझे तुम्हारे बारे में गलत फहमी थी, लेकिन अब तुम चेंगियाओ हो और तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मेरे एम्प्लॉय होने के नाते ये मत सोचना कि मेरी नजरों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, समझी तुम? समझ गई। तो फिर ठीक है। और हाँ, आज रात को हिस्ट्री ऑफ चाइनीज आर्ट पढ़ लेना क्योंकि कल सुबह उसकी ब्रीफिंग है। नया केस है क्या? तुमने अभी बेकार चीजें देखी ना, अभी इन आंखों से कुछ अच्छा देखो। जाओ।山盟那些承诺，谁都转变过。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说嘲笑话。谁让我偏偏有本领做你的童话？ टिंग टिंग, पहेली सुलझ गई है। मैं बस एक इंस्ट्रूमेंट नहीं हूँ। बॉस ने कहा मैं उनकी खास एम्प्लॉय हूँ। थोड़ी सी ही सही, लगता है अब वो मुझे मिस्टर बाओ की तरह अपना लेफ्ट हैंड मानने लगे हैं। मिस्टर बाओ भी थोड़ा सा कम हो सकता है, या इंसेंस लॉर्ड समझ लो। तुम कहना क्या चाहती हो? आखिर क्या ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम आखिर उसका क्या बिगाड़ लेती? अगर दोबारा कोई परेशान करे तो सीधा थप्पड़ मारना, चाहे जो कोई भी है, उनकी हालत खराब होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं नहीं मार पाई तो मुझे बताना, मैं मारूंगा। कुछ नहीं,
छोड़ो, मुझे अभी सब समझ आ गया है। अब से मुझे कुछ गलत नहीं सोचना है, जंकिंग में रहना है, मेहनत से काम करके टॉप 10 एम्प्लॉय लिस्ट में आना है। चलो, अब मुझे पढ़ाई करनी है। क्या हुआ? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है मैं कोई पैसे बनाने की मशीन हूं? क्या मतलब? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसे क्यों सोचूंगा? अजीब आदमी हूं मैं, इतना कमीना भी नहीं हूं। हे कियान, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें कोई दुख हो रहा है क्या जो बोल नहीं रहे हो? हाँ? मुझे दुख तो हो रहा है। तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं बुरा तो लगेगा ही। हाँ? अच्छा बताओ, तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूं मैं? अच्छा तो ये बताओ, किसी को मनाते कैसे हैं? एक मिनट रुको, ये कुछ अजीब सी बात लग रही है। तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में हर्ट हुए हो या बस तुम कोई बहाना बना रहे हो? मैं सच में हर्ट हुआ हूं। ऐसे एम्प्लॉय के लिए हमें उसे मनाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि जो भी करो दिल से करना। अपने आप समझ आ जाएगा। जो भी करो दिल से करो। हे चेंगशी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? हाँ, वो मेरे क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो चलो फिर मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैंने कैब बुलाई है, आ रही है। ओह अच्छा, ये फ्रूट्स तो ले लो कम से कम। वुजन, दोबारा ऐसा मत करना, कुछ मत लाना और मेरे साथ अच्छे मत बनो, फायदा नहीं है। पर ये तुम्हारे फेवरेट फ्रूट्स हैं। क्या नहीं, इनको तो रिलेशनशिप एडवाइस दी थी बिल्कुल प्रोफेशनली, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कुछ नहीं कर पाता। बॉस, आपको क्या चाहिए? मैं लेकर आती हूँ। इतना सारा खाना? मैं तो आपके लिए लेकर आने वाली थी। मैं बोर हो रहा था तो ये सब ले आया। अब ये तुम खा लो। मैं ये सारा खाना खाऊं? फिर तो मेरा वेट लॉस होने से रहा। सब खाने की जरूरत नहीं है, पर मैंने सुना है ये सब डेजर्ट 5 स्टार के शेफ ने बनाया है। अच्छा बॉस, आपको मार्शल आर्ट्स आता है ना? मुझे सिखाएंगे? क्या मतलब? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है कि आप 24 घंटे मुझे प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते ना। मिस्टर बाओ ने कहा था कि हमारे जैसे लॉयर्स को हमेशा ऐसे क्लाइंट मिलते रहते हैं जो लड़ते झगड़ते हैं, इसलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सीखना चाहिए। तुम ये सब मत सोचो, तुम्हारी फिजिक को तो देखो। तुम पैसे कमाओ और बॉडीगार्ड रख लेना। बॉस, आप इतने रिच हैं तो बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? मैंने बचपन में सैंडा सीखा था। मैं बचपन से ही स्मार्ट बच्चा रहा हूँ। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि बाकी सब चीजें भी सीख ली थी, इसलिए बच्चे मुझे परेशान करते थे। सारा पॉकेट मनी खर्च करना पड़ता था। वाह, यकीन नहीं होता आप इतनी जल्दी सब सीख गए। शायद इसलिए बचपन से लोग आपके आगे पीछे रहे हैं। हाँ, पहले मैं काउंटर ऑफ अटैक समझ नहीं पाता था, इसलिए दवाइयों पर बहुत खर्चा होता था। फिर बाद में मैंने सैंडा सीखा था, फिर उन्हें इंटरनल इंजरीज दी ताकि बिल ना पे करना पड़े। बॉस, आप तो बड़े स्कूल के बच्चे रहे होंगे, तभी तो बाकी बच्चे आपके साथ नहीं खेलते थे। तुम रहने दो, तुम्हें पता ही नहीं क्या बोलना है। और खाना चाहिए। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि जो भी करो दिल से करना। अपने आप समझ आ जाएगा। वैसे ये बिजनेस ट्रिप 5 दिन का होना था और अभी हमारे पास टाइम बचा है, तो तुम कहीं जाना चाहोगी या किसी रेस्टोरेंट में चलना चाहोगी? हाल ही में एक AI कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अब टिकट दोबारा बुक करना तो बेकार है, इसलिए मैंने सोचा कि एयरपोर्ट पर टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम्हें टाइम दो। एम्प्लॉय बेनिफिट समझ लो। सारा खर्चा फर्म वाले उठा लेंगे। वैसे ये आइडिया इतना बुरा नहीं है। चेंग्या,
तुम्हें नहीं लगता मेरे साथ टाइम स्पेंड करने से तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा? और कल जो तुम्हें सदमा लगा है उसे कंपेंसेट करने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मैं कुछ बोल सकती हूँ? बोलो। मुझे अभी भी डर क्यों लग रहा है? मेरे 3 गिनने तक नहीं बोला तो डील ओवर। 1, 2। अम्यूजमेंट पार्क जाना है। अम्यूजमेंट पार्क? यहाँ पर एक नया अम्यूजमेंट पार्क बना है और वहाँ का रोलर कोस्टर एक्साइटिंग है। मुझे वहाँ जाना है। वो बच्चों की जगह है, ये मेरा स्टाइल नहीं है। और ऐसे मीनिंगलेस जगह पर दिन बिताना टाइम वेस्ट होगा। ये तो समंदर में पैसे फेंकने जैसा है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मैं आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ? बोलो। पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। मेरे 3 गिनने तक नहीं बोला तो डील ओवर। 1, 2। अम्यूजमेंट पार्क जाना है। ये रिकॉर्डिंग पूरी तरह लीगल है। बॉस, आपने ही कहा था ना कि मुझे अपने राइट्स और स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तुम्हारी प्रोग्रेस देखकर तो मैं खुद हैरान हूँ। अब ये इतना कह रही है तो बात मान ही लेता हूँ। बॉस, आपको प्यास लग रही है? ये लीजिए, पानी पीजिए। नहीं, तुम जल्दी करो, अम्यूजमेंट पार्क जाना था ना। इससे तुम एक अच्छे बॉस होने की ड्यूटी समझ लेना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी फीमेल एम्प्लॉय का ध्यान रखो, लेकिन एक बार ये दोबारा नहीं होगा। बॉस, ये वीडियो फोन में नहीं है। मैंने फोन तो कहीं गिराया भी नहीं था। कहीं मेरा फोन हैक तो नहीं हो गया? मैंने डिलीट किया था। आपने डिलीट क्यों किया, बताइए जरा। अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो? मैंने बैकअप ले लिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बुरी यादें रखो, इसलिए डिलीट कर दिया। पर टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डायरेक्टर बचने ना पाए। मैं उसे दोबारा किसी औरत को परेशान करने नहीं दूंगा। चेंगियाओ, यह सिर्फ एक ही बार होने वाला है। इसे एक सपना समझ लो और तुम्हारा क्रश एक अनजान शहर में है। ये तुम्हारे लिए एक डेट जैसा है, लेकिन आखिरकार तुम उसके कलीग ही हो ना, एक नॉर्मल एम्प्लॉय। और अभी भी ये तुम्हारे बॉस है। अच्छा, ये खत्म करो, उसके बाद हम दोनों चलते हैं। बिल्कुल नहीं, एयर राइफल बच्चों का गेम है। इससे अच्छा अगली बार आर्चरी हॉल चल लेना। पर क्यों नहीं? इसका प्राइस लेमन टॉय है, देखिए कितना क्यूट है। बॉस, मुझे वही चाहिए। इस लेमन में क्या खास है? इससे अच्छा मैं तुम्हें फ्रेश लेमन खरीद कर दे दूंगा। अरे बॉस, ये एक लिमिटेड एडिशन है, ये हर जगह नहीं मिलता है। ऐसा लग रहा है ये हमें बुला रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर आपको नहीं खेलना तो मैं अकेले खेल लूंगी। हनी, तुमने तो सारे बलून्स फोड़ दिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें पसंद आया, जाओ जाके ले लो। आ जाइए, दिखाता हूँ। कोई भी उठा लो उसमें से। ये वाला। मैं वो वाला लूंगी। ये वाला देना। ये लीजिए, आप खुश हो ना? मजे करिए। थैंक यू सो मच। मुझे एक और चाहिए। ठीक है, नहीं अभी दिलवाता हूँ। सुनो, मुझे एक और चाहिए। ठीक है, ले लीजिए, अभी इसे खत्म होने वाला है। डार्लिंग, मुझे ये भी चाहिए। तुम कितनी पागल हो, इधर लाओ।
清澈，不会太刺眼的光说，流浪的脚步又停了，我怎么了？这世界没有改变，却又不同了。再有了你的今天，我会轻轻地说 Loving you。ये बड़ा वाला लेमन तो तुम्हें पसंद था ना? आओ चलो। ले लो। ये रहा आपका गिफ्ट। आपको बॉयफ्रेंड you. तो कमाल का है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे बॉस हैं। ये मुझे दो। आपको ये पसंद नहीं था ना? मैंने जीता है तो मेरा हुआ। तुम्हें कुछ और खेलना है? रोलर कोस्टर। अगर अभी जाएंगे तो लाइन कम रहेगी। रोलर कोस्टर? पक्का तुम्हें इसमें जाना है? तुम सीरियस हो? इतनी बड़ी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे। ये रोलर कोस्टर नॉर्मल कोस्टर नहीं है। इंटरनेट पर लिखा था कि इसके हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर विश मांगो, वरना इतने लोग यहाँ क्यों आते? तुम्हारी विश क्या है? बहुत अमीर बनना। मेरे लिए भी तुम ही विश मांग लो, तुम्हारे विश पूरे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बस इंटरनेट मार्केटिंग है, तुम बस अपना इसमें टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम्हारा टाइम इतना फालतू है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी तो हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। क्या गारंटी है कि हम हर एक सेकंड पैसे बना सकते हैं? और हर दिन खुशी का दिन होता है। जैसे आज है तो उसे एंजॉय करो। बॉस, आप बताइए, आप सबसे ज्यादा खुश कब रहते हैं? ये मत कहे कि जब पैसे कमाते हैं। बॉस, अगर आपको लाइन में नहीं लगना है तो किसी कैफे में बैठकर मेरा इंतजार कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। इसमें हमारे बहुत पैसे लगे हैं, बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। लाइन में लगे रहो। चलो चलो करते हैं। बैठो, आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू। मुझे डर क्यों लग रहा है? पहली बार इसमें बैठी हो क्या? कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। मैं बहुत दिनों बाद रोलर कोस्टर पर बैठी हूँ। तुम्हें क्या चाहिए डिसाइड कर लिया? क्या तुम तैयार हो? मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताने वाली। मुझे मिस्टर कियान के साथ रहना है। हो गया? जल्दी करो, दूसरे वेन्यू पर चलते हैं।
तुम उल्टी तो नहीं करने वाली? निगल लिया मैंने। बॉस, मेरी गर्दन की नस मुड़ गई है। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, आओ। ये कितना सुंदर है ना। अब तुम्हें ठीक लग रहा है? थोड़ी देर पहले तो मुझे विश मांगने से घबराहट हो रही थी। तो दोबारा राइड पर चले? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। वैसे तुमने विश क्या मांगी थी? बताया तो था अमीर बनना है। ये सब तो बहाना है, ये कभी नहीं होने वाला। हाँ, यहाँ पियानो भी है। मेरी विश है कि मैं हमेशा मिस्टर कियान के साथ काम करूं। तुम्हें एक मौका मिले, कहीं भी जाने का मौका, तो कहाँ जाना चाहोगी? मैं ऐसी जगह जाना चाहूंगी जो नेचर के क्लोज हो, जहां मैं सनराइज देख सकूं, ठंडा मौसम हो वहां। इस बार तो मैं अम्यूजमेंट पार्क आकर ही खुश हूँ। आने के लिए शुक्रिया। मुझे एक ऐसी जगह पता है, वहाँ पहाड़ है और नदी भी है। वहाँ की हवा बहुत फ्रेश और शांत है। अम्यूजमेंट पार्क से ज्यादा मजा आएगा। आप वहाँ गए हैं? हाँ बिल्कुल गया हूँ, लेकिन उस समय रात हो रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। उसके लिए किसी को टेलीस्कोप मांगना पड़ा था। वहां से मिल्की वे भी देख सकती हो। तारों से भरा आसमान देखे हुए बहुत वक्त हो गया है। वहां पर फूलों की वादी भी है, बहुत खुली हुई जगह है। वहां चलते हुए ऐसा लगता है वक्त धीरे चलने लगा है। मुझे अभी भी वो सब याद है। मुझे वहां सांप तो नहीं काटेगा ना? सांप से डर लगता है? किसको डर नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता। डॉग से डर है ना? अब नहीं लगता। वो तो मेरी वजह से नहीं लगता। अगली टीम बिल्डिंग के लिए वहां जाएंगे। सच में? हाँ, बढ़िया है। फिर तो मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी और शायद मैं कभी डेट पर भी चली जाऊं। तुम पूरे दिन ये सब सोच रही थी? तुम्हें बस यही करना है क्या? नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि जाओ 5000 वर्ड में अपनी गलतियां लिखो। लेकिन क्यों? मैं ऐसे सपने देख सकती हूँ। आप मेरे बॉस हैं, आपको इससे क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मुझे मतलब है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मुझे बाथरूम जाना है। उनके कहने का क्या मतलब था? मतलब वो बॉस है, जैसे चाहे मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर मैं सच में इम्पोर्टेंट हूँ? छोड़ो ये सब। फाइनली बॉस के साथ घूमने का मौका मिला। मुझे एंजॉय करना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए। एक ही दिन की तो बात है, अपने सपने को अच्छे से एंजॉय करो। ऑफ कोर्स मुझे मतलब है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। एक बॉस होने के नाते मैंने एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन के लिए बोला। सुनिए, क्या आप मुझे ये लेमन मस्कॉट दे सकते हैं? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये एक्चुअली में आखिरी है और
मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बाय करना चाहता हूँ। मतलब आप मुझे इसका रेट बता दीजिए, मैं पैसे दे दूंगा आपको। नहीं बेचना। देखिए, आपको देखकर तो लगता है आप बहुत अच्छे इंसान होंगे और आपका दिल बहुत बड़ा होगा। तुम अभी स्टूडेंट हो ना? हाँ। कॉलेज में हो या हाई स्कूल में? मैं एक्चुअली रिपीट कर रहा हूँ ये साल। मॉडल टेस्ट में तुम्हारा क्या स्कोर था? 300 के ऊपर मैं पास नहीं हो पाया। इस स्कोर के साथ तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। और तुम्हें डेट की पड़ी है? तुम्हें फिलहाल इस लेमन की नहीं बल्कि घर जाकर बुक्स पढ़ने की जरूरत है। तुम्हें समझ में आया? अरे पर मुझे वो सच में बहुत पसंद है। यही तो समय है ये सब करने का। मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहता कि मैंने ये सब नहीं किया। अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए, तुम्हारे पास सिर्फ डिप्लोमा होगा, ग्रेजुएशन नहीं तो जॉब नहीं, घर नहीं ले पाओगे, कार नहीं ले पाओगे, एक बैग तक अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ये टॉय मिल गया जो आंखें घुमाता है और कुछ नहीं, तुम्हें लगता है तब भी ये लड़की तुम्हारे साथ होगी? सॉरी, आई एम सो सॉरी। 1 मिनट रुको। ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के बुफे डिनर के लिए वाउचर है। ये रखो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना। पर क्यों? तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये भी याद रहे कि जितनी हो सके मेहनत से पढ़ाई करो। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, समझ गए ना? एकदम सही कहा। थैंक यू सर आपका। पर क्या आप सच में मुझे ये नहीं दे सकते हैं? अब क्या बोलूं, तुम लड़कियों को बिल्कुल नहीं समझते। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हाई स्कूल में है, उसे ये सब क्यों पसंद है? एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को भी ये पसंद नहीं है। बाद में इस टॉय का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, सही कहा। एकदम, मैं भी समझ गया। जाओ जाओ। थैंक यू। क्या ये बचपना है? एक्सक्यूज मी बॉस, वो बाथरूम में भीड़ थी तो लाइन लगी थी। हाँ। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ बहुत धूल है, बाद में मॉल चलते हैं, इसके लिए बॉक्स लेकर आएंगे। दीजिए, मैं पकड़। नहीं, रहने दो, तुम्हारे हाथ गीले हो रखे हैं। क्या ये बचपना नहीं है? ये लीजिए, कॉफी पीजिए बॉस। कैसा था सब? तुमने एंजॉय किया? बॉस के साथ एक दिन बिताना सपने जैसा है। मसाज चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। अपनी गलतियां लिखी? सच में लिखनी है? सही है, सपने देखने की कीमत चुकानी पड़ती है। आप चाहते मैं लिखूं? लैपटॉप वहां रखा है, 5000 वर्ड, एक भी कम नहीं होना चाहिए।
无解的阴天，错放的时间，你总在这里，也都情有可原，指尖划过你的试探。पहले तो मुझे अपने दिमाग में फालतू थॉट्स नहीं लाने चाहिए, ज्यादा ही आगे बढ़ गई। दूसरा, मुझे अपने बॉस को मेरे साथ राइफल शूट करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। तीसरा, मुझे बॉस को अनहेल्दी स्नैक्स खाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था, इससे उनकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। चौथा, मेरे बॉस के टाइम की कीमत लाखों डॉलर्स है, मुझे बॉस को मेरे साथ एक्वेरियम आने के लिए नहीं कहना चाहिए था, और लाइफ को ऐसे फालतू काम में नहीं वेस्ट करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ऐसे भी तो हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, क्या गारंटी है कि हम हर एक सेकंड पैसे बना सकते हैं? और हर दिन खुशी का दिन होता है, जैसे आज है तो उसे एंजॉय करो। ये तो सो रहे हैं। सच में ये सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं। डांट नहीं, रूड नहीं, अपनी गलती लिखने के लिए किसी को फोर्स नहीं करना। अरे वाह बॉस, आप उठ गए? तुमने मुझे डरा दिया। एयरपोर्ट जाना है ना, मैं पैकिंग में हेल्प करती हूँ। बाशिंग में केस वाले में जंकिंग जीत गया। सच में? वाह। जस्टिस मिलने में लेट हो सकता है, पर मिलता जरूर है। बॉस, आप इतने हैंडसम हैं, आप खुद मैसेंजर ऑफ जस्टिस लगते हैं। अब बस करो। माना ये सारी बातें सच है, लेकिन ये बहुत चीजी था। वैसे आपने जो कहा वो भी। कम से कम मेरे बोलने में स्टाइल तो था। हम वहाँ जाकर काम पूरा करके जल्दी घर आ जाएंगे, और मैं आकर आपके लिए सी फूड बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी स्टाइल से खाना बनाती हूँ। मुझे स्कॉलप्स खाने हैं। हाँ ठीक है। ये बॉक्स ठीक है ना? देख के टूट ना जाए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने लाखों के केस ऐसे ही बीच में छोड़ दिए। कुछ नहीं, काम करने का मन नहीं था। अब अपना बैग संभालना। अगर तुम ठीक हो तो घर चले जाओ। अब ये क्या है? एकदम बकवास लग रहा है। ये लेमन है। चेंग्याओ, तुम ही सच बताओ,
आखिरी 2 दिनों में इस केस में आखिर हुआ क्या था? ये तो बहुत बड़ी डील थी ना। वो डायरेक्टर चेंगियाओ बस मेरे असिस्टेंट लॉयर है। केस छोड़ने का फैसला मेरा था। जानते हो उस क्लाइंट ने हमारे खिलाफ कंप्लेन फाइल की है। मामला इतना सीरियस है? किसने कहा था कि मैं लॉ पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ? मुझे अपनी कमजोरियों को सीखना चाहिए। कियान हेंग, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो बैठकर डिस्कस करो। ये सब करने का क्या मतलब है? इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर, वो दरअसल वो डायरेक्टर सही इंसान नहीं है, इसलिए मैंने केस छोड़ दिया। ये कोई रीजन होता है? तुमने कभी पहले ऐसे नहीं किया। वो अच्छा इंसान नहीं है तो क्या हुआ? तुम कब से इन सब चीजों की परवाह करने लग गए? चेंगियाओ, तुम्हारे बॉस का दिमाग खराब है या इसे कहीं पर चोट लगी है? किसी ने इसे कुछ कर तो नहीं दिया? मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम इसकी असिस्टेंट हो और तुम्हें इस पर नजर रखनी चाहिए। अब बस बहुत हुआ। ये केस इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। बहुत केसेस ले आऊंगा। अब तुम जाओ। सिर्फ मैं ही तुम्हें झेल सकता हूँ। मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा। जब देखो प्रॉब्लम खड़ी करता है। आई एम सॉरी बॉस, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई ना। हाँ, आज रात विक्ट्री बैंक्वेट के लिए तुमने खाने का ऑर्डर दे दिया। जल्दी करो, जाकर देखो। मेरे प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद बॉस को सब झेलना पड़ता है। मुझे सेलिब्रेट करने का क्या हक है? चेंगियाओ, तुम सही से काम करना कब सीखोगी? हाय चेंगियाओ, तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई ना? आज का डिनर मेरी तरफ से। हमने घर ले लिया है, रात को मिलते हैं। सॉरी बॉस, मेरी क्लासमेट मुझे डिनर पर बुला रही है तो मैं कुक नहीं कर पाऊंगी। क्लासमेट? गू बेकविंग? मेरी पुरानी रूममेट। ठीक है, लेकिन उस दिन जो भी हुआ उसे देखते हुए, बेशक वो तुम्हारी रूममेट है, फिर भी ध्यान रखना और ड्रिंक मत करना। वैसे बॉस, अगर आपको फॉर्म का लॉस कवर करने के लिए दूसरा केस लड़ना पड़ेगा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं पूरी मेहनत करूंगी। हेलो मैम, आपका स्वागत है। चेंगियाओ, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? तुमसे मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? अब बैरिस्टर कियान की स्पेशल प्रोटेक्शन में हो तुम? ब्रोस बिफोर होस? अब मुझे याद मत दिलाओ, इस बार मैंने फिर से केस बर्बाद कर दिया। कियान के वहाँ होने के बाद भी? खाना एंजॉय कीजिए मैम। 100 मिलियन का टारगेट था, सब खत्म हो गया। मिस्टर वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। ओह, ये तो हेलन ऑफ ट्रॉय जैसा है। लड़की को बचाने के लिए हीरो का एंगर। कितना सही है ना? मजाक मत करो यार, मैं जंकिंग में लॉयर बनने के लिए आई थी, प्यार करने के लिए नहीं। हालांकि सबने सपोर्ट किया, कोई सिफारिश नहीं लगाई मैंने। लेकिन अगर मेरी बहन नहीं होती तो वो किसी को भी हायर कर सकते थे। ये मेरी किस्मत है और इतने कम टाइम में मैंने 2 केस खराब कर दिए, पता है? मुझे अब बॉस के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, इतना बुरा हाल नहीं है मेरा। पर ये इतना भी सीरियस नहीं है। हमारी लड़की चेंगियाओ स्मार्ट और प्यारी सी है। अगर तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करोगे तो कभी ना कभी उसे फीलिंग्स आ ही जाएंगी तुम्हारे लिए। मुझे उनके बारे में सोचना बंद करना चाहिए। मुझे खुद को और नीचे गिरने से कंट्रोल करना होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम बहुत ही वर्कोहॉलिक हो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अब जल्दी खाओ, फिर मैं तुम्हें अपना रूम दिखाऊंगी। ये देखो, ये कैसा है? तुम्हें क्या लगता है? 3 बेडरूम, 2 लिविंग रूम और 1 बाथरूम। 1 मिनट, तुमने घर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतनी बिजी हो कि मैं तुमसे मिल भी नहीं पाती हूँ। सच में हम दोनों को लगता है कि अब बच्चा होने वाला है तो रेंट पर रहना सही नहीं होगा, इसीलिए हमने अपना घर खरीद लिया। लेकिन अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, फिर ये घर। उसकी टेंशन मत लो। उसे भी डर था कि मैं ज्यादा टेंशन लूंगी, इसीलिए हमने पहले से ही अपनी मैरिज कार्ड बनवा ली है। तुमने शादी कर ली? तुम्हारी शादी हो गई? अरे बाप रे, अरे चुप चुप बैठ जाओ, शांत रहो। ये सब नॉर्मल तो है ना, शादी तो है। वो तो हम बच्चा होने के बाद भी कर सकते हैं, है कि नहीं? जानती थी कि तुम दोनों शादी करोगे ही, लेकिन सोचा नहीं था ये इतना जल्दी हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है।
वैसे मुझे भी लगता है जब से हमारी शादी हुई है लाइफ में एक नया फेज आ गया है और साथ ही मुझे भी पता चल गया कि मुझे क्या करना है। मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो और हमें एक अच्छा फ्यूचर बना पाए। हम लाइफ में अच्छी चीजों की तरफ ध्यान दें और सब कुछ बहुत अच्छे से करें। करना तो है, हम पक्का करेंगे। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कियान हैंग, थैंक यू सो मच, तुमने चेंगियाओ को बचाया। उसने मुझे पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन मुझे अंदाजा है कि क्या हुआ होगा। थैंक यू सो मच। ये मेरा फर्ज था। चेंगियाओ मेरी एम्प्लॉई है, वैसे भी मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस सब की जरूरत नहीं है। नहीं, ये छोटी बात नहीं है। वो अभी बच्ची है। ये सब बहुत डेंजरस हो सकता था। वो मेरी इकलौती बहन है। तुमने उसे बचाया, मतलब कि पूरे परिवार को बचाया। थैंक यू सो मच। चेंगची, ऐसा मत कहो प्लीज। मैंने वही किया जो करना चाहिए था। तुम बैठो ना, बैठो। हाँ हाँ। समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे याद करना, हमेशा तैयार रहूंगी। 不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有身酸学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过，听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过，任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那